मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। जब इंदिरा गांधी भी रूल करती थी तो यही सवाल होता था, मगर इंदिरा गांधी को हारना पड़ा। मोदी भी हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसा नहीं है कि पावर इटर्नल नहीं होता, जो ऊपर जाता है नीचे आना ज़रूरी है। उसको यकीनन हमको 24 तक मेहनत करना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया। बात करेंगे एक ऐसे इंटरव्यू की जब चुनाव के वक्त अंजना कश्यप ने असदुद्दीन ओवैसी से पूछा कि क्या अब लड़ाई ओवैसी वर्सेस बीजेपी या ओवैसी वर्सेस मोदी हो चुकी है, क्या ओवैसी पूरी तरीके से चुनाव में अब कूद पड़े हैं और किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी आसपास अब ओवैसी की दिखती नहीं है। तो इसके जवाब में कहा कि देखिए, हमें 2024 तक अब मेहनत करनी होगी, चुनाव जीतना है अगर मोदी को हराने के लिए, और इंशाअल्लाह हम चुनाव ज़रूर जीतेंगे। इसके जवाब में अंजना कश्यप ने उनसे पूछा कि आपको लगता है कि मोदी कभी हारेंगे? तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इंदिरा गांधी को भी एक समय पे ऐसा लगता था इतने भारी बहुमत के कारण कि वो कभी हारेगी नहीं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और ज़रूर इंशाअल्लाह अगर ऐसा हुआ तो हम जीतेंगे। इसके जवाब में जैसे ही इंशाअल्लाह शब्द का उन्होंने प्रयोग किया तो अंजना कश्यप ने कहा कि आपने अभी क्या बोला? आपने ये बोला अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो फिर आप इस पर क्यों आपत्ति जताते? तो इसके जवाब में भी ओवैसी ने कहा कि मैं कभी भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता हूं, अगर किसी को बोलना है तो वो बोले, पर मुझ पर वो बात बिल्कुल ना थोपे कि मैं भी वैसा ही कुछ बोलूं जैसा सामने वाला बोलता है। तो अंजना कश्यप उनसे बहुत अच्छे सवाल पूछ रही थी और ओवैसी उनका लगातार जवाब दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये बात तो माननी पड़ेगी कि कुछ जगहों पर उन्होंने भी या उनके भाई ने भी कई ऐसी चीज़ें बोली हैं जो कि एक जो सभा होती है या जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर किसी भी धर्म के लिए नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन हालांकि ये बात भी सही है कि सारी ही पार्टियाँ ऐसे शब्दों का उपयोग करती है अपने अपने जो लोग हैं, अपनी अपनी जो भी जाति है उसको चुनाव में साधने के लिए। बीजेपी और मोदी को भी। सर, आपने अभी कहा इंशाअल्लाह, इसका मतलब क्या होता है? इंशाल्लाह माने होगा, ये तब्दीली आएगी। अल्लाह चाहेंगे, यकीनन अल्लाह ही चाहता है ना, भगवान। कोई आप गुस्सा आते हैं? आप यकीनन बोलिए, आप जय श्री राम बोलिए, मैं अल्लाह बोलूंगा, मगर मुझे मजबूर मत करिए। आप बोलिए, मैं आपके राइट को प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि आपका राइट है वो। मैं यकीनन आपके साथ ठहरूंगा। आप बोलिए, मैं कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज उस वक्त होता है जब आप फोर्स करते हैं, तुमको ही बोलना पड़ेगा। मैं बोला नहीं बोलूंगा मैं ये बात। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी के ऊपर। लेकिन एक्शन का सिर्फ रिएक्शन होकर नहीं रह जा रहा है पूरा मामला कि ये तो आप भी अपनी तरफ से बोलते हैं। देखिए, मेरी रिएक्शन इसलिए होता है कि आप फोर्स मत करिए। आप जो बोलना है बोलिए ना। आज़ादी की लड़ाई में जय हिंद भी लगाया गया था, आज़ादी की लड़ाई में कई नारे लगाए गए थे। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मगर जहां पर बीजेपी आरएसएस कहती नहीं हम फोर्स करेंगे, तुमको बोलना पड़ेगा, क्यों बोलेंगे? संविधान तो मुझे देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, मैं क्यों बोलूंगा? अंजना कश्यप ने जब आगे पूछा कि मैंने देखा कि आप इंटरव्यू के पहले भी 1 घंटे पहले से पढ़ना चालू कर दिया और कंटिन्यू आप पढ़ रहे हैं, तो क्या आप इसके शौकीन हैं या आप इंटरव्यू की वजह से ऐसा कर रहे थे? तो इसके जवाब में ओवैसी ने कहा कि देखिए, इतने बड़े न्यूज़ चैनल पे आया हूँ और इतनी बड़ी आप एंकर हैं तो मुझे पढ़ना तो लाजमी है। और जब भी कोई इंटरव्यू देता है, जो भी सरकारी आदमी होता है, यानी कि जो भी पॉलिटिशियन होता है, जब वो इंटरव्यू देता है तो उसे फैक्ट्स के साथ में बात करनी चाहिए, उसे पढ़कर आना चाहिए। और ये लोग हैं, यानी कि उनका सीधा निशाना बीजेपी पर था कि ये जो लोग हैं ये कुछ भी बोलते हैं। सभाओं में देख लीजिए आप, कुछ भी अपने बयान वहाँ पर देते हैं क्योंकि इनके पास फैक्ट्स की कमी होती है। लोग कहते हैं कि आप बहुत टाइम लगाते हैं, पढ़ते हैं, तर्क और दलील। आज भी जब यहाँ आए तो आधे 1 घंटे से आप पढ़ ही रहे थे कि कौन सी दलीलों के साथ मुझे वहाँ पर बात रखी। नहीं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए ना। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसा जवाब देंगे? देश देख रहा है, आज तक इतना फेमस चैनल है और आप इतने फेमस एंकर हैं। अगर आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो फिर फायदा क्या है भाई? अगर मैं जा रहा हूं तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। आप एक सब्जेक्ट मुझे 15 दिन पहले बोल चुके हैं तो मुझे तो सोच कर आना पड़ेगा। यही कमी है कि वहां पर तर्क को नहीं दे पाते जिससे वो मोदी को काउंटर कर सके। नहीं, ना सिर्फ वो, बल्कि उनमें एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी बाज लोगों में नहीं है। वो अल्फाज चाप चाप कर बोलते हैं, कभी आधा आगे बढ़ते हैं, आधा पीछे हटते हैं। नहीं चलेगा भाई, आप मुकाबला करना है, खुल के करिए ना मुकाबला। क्यों आधी लड़ाई लड़ते हैं? आधी लड़ाई लड़ रहे हैं आप, पूरी लड़ रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं मैं, कोशिश। आपको नहीं डरते मोदी से? डरते हैं? क्यों नहीं डरते? क्यों डरूं मैं? संविधान सबके लिए है। देखिए, जब आप समंदर में कूद जाते ना तो गहराई से शिकवा क्यों?
समंदर में तूफान भी आएगा, सब होगा, छोड़िए। अब जब कूद गए हैं तो जाहिर है मेरी मुझ में काबिलियत होगी तो मैं साहिल तक पहुंचूंगा, नहीं है तो फिर मैं डूब जाऊंगा, उसमें कोई बात नहीं, मगर कोशिश तो करना मेरा काम है। कल के दिन मेरे मरने के बाद कोई ये तो ना कहे कि भाई इस 2019 में जामे मिलिया में मुल्क में सा कानून बना और ओवैसी खामोश था। कम से कम वो तो कोई नहीं कहेगा ना, अरे नहीं इसने कुछ